हेलो एवरीवन। वेलकम टू केएसजी's डेली न्यूज डाइजेस्ट। आज के डीएनडी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम एंड द कमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। विल स्टार्ट विद द हिंदू। द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर you can see the first article is regarding स्वामित्व scheme. What is this Swamitwa scheme? Here, the Prime Minister of India distributes around 65 lakh property cards across 12 states and union territories. So recently अभी ये इवेंट हुआ है जिसमें इतने प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो व्हाट इज दिस स्वामित्व स्कीम जिसमें ये प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है, एंड ये स्कीम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कौन क्या है, एंड ये कब रिलीज हुई थी, ठीक है, कब लॉन्च की गई थी। So, first start with this news. What is the context? The Prime Minister of India distributed more than 65 lakh property cards to rural families in more than 50,000 villages across 12 states and union territories under Center Swamit. What is the full form of Swamit? Survey of village and mapping with improvised technology in village areas. So that is the full form of Swamitwa scheme. Now, this digitization is furthering rural empowerment by leveraging the power of technology and good governance. That is what the Prime Minister have said. Now, the scheme is regarding, यहाँ से हम देखेंगे इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है। Here you can see the Swamitwa scheme was launched in 2022 to provide a record of rights to family owning houses in village through survey using latest drone technology. सो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर कि जो विलेज में फैमिलीज हैं, जो उनके पास लैंड है, वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड उनको, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ क्लेम, उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैपिंग किस तरह से कर रहे हैं? बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन। सो ड्रोन के थ्रू हम मैपिंग कर रहे हैं। नाउ दिस स्कीम वाज टू इनहेंस द रूरल इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस एट इट वुड फैसिलिटेट। इससे एडवांटेज क्या होगा? इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखेंगे? इट फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इनेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू पेइंग लोन्स। तो पहली चीज जो है मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, बिकॉज अब प्रॉपर्टी के राइट्स के पेपर हैं आपके पास, तो आप इसको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। दैट इज द मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो इट इनेबल्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स थ्रू बैंक लोन्स। तो आपके पास प्रॉपर डाटा है प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी पर आप लोन ले सकते हो। So that is ultimately increasing the institutional credit availability to rural population. ठीक है, तो that is ultimately also leads to financial inclusion and inclusive growth. Now it will reduce the property related disputes. That is another aspect of it. The property related disputes जो होते हैं, that is mainly due to the lack of proper data, lack of maps, and lack of property rights. For example, cards or property rights to with a particular person. तो ये इस कारण से जो disputes हैं वो ज्यादा होते हैं। अब if you have a proper property rights claim or property right data, so you can ultimately reduce the property related disputes. So जब proper data होता है तो ultimately हमें क्या लगता है कि we can produce this data, and which is very much legal, uh, and it will ultimately reduce the property related disputes, and also it will leads to the resolution of such disputes which were happening in the past. So ultimately it will facilitate better assessment of property. ठीक है, तो इट विल फैसिलिटेट बेटर असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी टैक्स इन रूरल एरियाज। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी अच्छे से असेस हो सकता है, एंड इट अलाउस कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लान। सो इफ यू हैव ऑल द प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी मैप्स, देन यू कैन इम्प्रूव द प्लानिंग, द विलेज लेवल प्लानिंग। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के। नाउ अब हम देखें कि इस किस टाइप से ये जो प्रॉपर्टी के जो बेनिफिशरीज हैं वो इसको, इसका एडवांटेज इंडियन इकोनॉमी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इंडिया वाज आल्सो इम्पैक्टेड बाय दिस चैलेंज। द पीपल इन विलेजेस
have property worth lakhs of crores, but they did not have papers for it. So there were disputes, properties were snatched, and even banks did not provide loans. ठीक है, ये कुछ issues हैं जो point out किए हैं. Now, if we provide these cards to people, so ultimately ये क्या हो जाएगा? The property worth of lakhs of crore will be unlocked, and that will ultimately contribute to the economy in the coming years. So, जैसे कि for example, you can see it would unlock economic activities worth more than 100 lakh crore in the coming years, and added that substantial capital would then be added to the country's economy. ठीक है. रिसेंटली जो बेनिफिशियरीज है वो मेंशन है, बट अल्टीमेटली हमें याद रखना है कि ये रूरल पॉपुलेशन के लिए है, विलेजेस के लिए है स्कीम. और उसके फुल फॉर्म में जैसे हमने अभी देखा है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ठीक है, तो ये चीजें कुछ इंफॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में याद है. विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस आर्टिकल? लेट्स सी. हियर यू कैन सी, consider the following statement regarding Swamitva scheme. The Swamitva scheme was launched in 2020 to provide record of rights to families owning house in urban areas. तो ये statement गलत हो जाएगा. Why this will be wrong? Because it is not urban areas. It is for villages. It is for rural areas. ठीक है? तो first statement will be wrong. The second statement, the scheme uses drone technology to survey rural properties and provide clarity on property ownership. That is also correct. The scheme aims to reduce the property related disputes and facilitate better assessment of properties in rural areas. That is also correct. अभी हमने देखा in aims and objective of this particular scheme. It seeks to enable institutional credit and promote comprehensive village level planning. That is one of the important aim of this particular scheme. तो ये fourth statement भी correct हो जाए. ठीक है, तो first statement will be wrong and all three second, third and fourth statement will be करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2, 3 एंड 4. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. द हिंदू में ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेट्स. हियर यू कैन सी व्हाई आर फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइनिंग इन इंडिया. फर्टिलिटी लेवल्स जो इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड एनालिसिस हुआ है, तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर आर्टिकल. The story so far, we can see the comprehensive demographic analysis of global fertility in 204 countries and territories from 1950 to 2021 has found that fertility is declining globally. That is important data. अभी हमको लिखना है इसको. Then that in future fertility rate will continue to decline worldwide, remaining low even under successful implementation of pro-natal policies. So ultimately, it will be going to decline in the future also. Okay. Now, about India, if we study the Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factor Study, GBD 2021, it noted that India has moved from a fertility rate of 6.18 in 1950s. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको याद रखना है. 6.818 in 1950s to total fertility rate of 1.9 in 2021. That is below the replacement level of 2.1. The replacement level क्या है हमारा? 2.1. What is this replacement level? It is an average number of children a woman should have to replace herself and her generation for population stability. ठीक है? The GBD study projected that the TFR, the total fertility rate, could fall further to 1.04, barely one child per woman by 2100. ठीक है, इतना ये रिड्यूस हो सकता है इफ जो करंट पेस है उससे ही इसका डिक्लाइन कंटिन्यू रहा. ठीक है, द स्टीप फॉल इन फर्टिलिटी लेवल हैज ट्रिगर्ड कंसर्न about the politics and socio-economic fallout, especially in southern states, which fear the loss of parliamentary seats post delimitation exercise of 2026. तो ultimately delimitation commission हमें पता है, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, delimitation exercise के थ्रू जो रिवाइज किया जाता है नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट इन पार्लियामेंट और इन लोकसभा. ठीक है, सो इन केस द पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. इफ the southern states are successful in reducing their population, that means their seats will be reduced in the delimitation exercise. So that is the one of the concern, that if we are successful in family planning, if we are successful in reducing population growth, then we should be awarded, not punished for what we have done. So southern states का यही concern कि हम family planning programs में and
पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट रिडक्शन में हम सक्सेसफुल हैं, तो हमारी सीट्स रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, एंड या तो सेम मेंटेन होनी चाहिए या फिर इंक्रीज होनी चाहिए। सो दैट इज द कंसर्न। तो डिलिमिटेशन जब होता है तो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे मेंटेन करने के लिए, फेयरनेस मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है तो नंबर ऑफ सीट्स भी रिड्यूस हो सकती है। सो नंबर ऑफ सीट्स का रिवीजन काफी टाइम से फ्रीज कर रखा है, जो अभी 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होने वाला है। पर लास्ट एक्सरसाइज जितनी भी रही है उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज की गई, बट नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स रखा गया है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आप पॉलिटी में पढ़ोगे। Why is this fertility falling? तो क्यों रिड्यूस हो रही है? Even though the country has had one of the oldest birth control family planning program, increased female literacy, workforce participation of women, women's empowerment, and improved aspiration could have contributed more to the steady drop of fertility rate over the decade than the faithful adoption of family planning initiatives. तो ultimately ये बोल रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स हैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल क्या रहा है? इंक्रीज्ड फीमेल लिटरेसी, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, एंड इम्प्रूव्ड एस्पिरेशंस। सो उसने जो स्टडी ड्रॉप में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एज कंपेयर टू दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है। The decline of fertility rate also has to do with the changing societal attitudes toward marriage and reproduction. ठीक है। तो अभी जो है वुमेन जो है वो इंक्रीजिंगली दे आर एक्सरसाइजिंग देयर चॉइसेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एंड मैरिजेस। सो कंटिन्यूइंग दिस, that they often prefer to marry late or not at all. So अल्टीमेटली जो उनकी चॉइस है उसके कारण क्या हो रहा है? लेट मैरिजेस, एंड ड्यू टू लेट मैरिजेस एंड दी होल्ड ऑन और रिप्रोडक्शन राइट्स, वुमेन डिसाइड करता है, डिसाइड कर रही है, एंड दे आर एक्सरसाइजिंग देयर चॉइसेस। सो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू रिडक्शन इन द फर्टिलिटी रेट। ठीक है। सो देयर इज दैट, आप जब देखते हैं कि हम जब चॉइस की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जब वुमेन एम्पावरमेंट होता है तो फाइनेंशियल फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करना है। Financial factors are very important factors. So financial independence is very important, and ultimately they are women are preferring financial independence over their motherhood, and their career over their motherhood. ठीक है। सो वो ड्यूटीज, मदरहुड ड्यूटीज के ऊपर वो प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, देन इंडिपेंडेंट वर्किंग एंड देयर कैरियर। ठीक है। Rising rate of infertility in both men and women and abortions are important factors which could be contributing to this decline in fertility. Though no it's absolute data is available. So ये भी हो सकता है कि if we are delaying marriages, so there is increasing rate of infertility in both men and women. ठीक है। As you can see around you, if we are delaying marriage and एक एज हम जब क्रॉस कर जाते हैं तो there is very much chances of infertility in men and women both. So that could be contributing to this decline in fertility. At the same time, increasing rate of abortions. That is also a very important concern here and also contributing factor. With an increasing number of young men and women opting to go abroad for higher studies and jobs. So ultimately ये बोल रहा है कि एक migration भी एक बड़ा factor है to this decline in fertility rate. So other than family planning programs, the women empowerment, increasing choices to women, financial independence, and ultimately the infertility in men and women due to delayed marriage and reproduction, and also migration. These are some of the factors which are very much instrumental in the decline in the fertility rate as compared to family planning programs. So this is what this article is saying. Okay? If you talk about what's happening in the southern states, तो southern states की बात करें तो केरला में हमने पहले डिस्कस किया था, केरला led to demographic transition in the south, achieving the replacement level 2.1 fertility rate in 1988। और बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी मिड 2000 में जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो अचीव कर ली है। Along with education, women empowerment and development in social and health sector, which are the hallmark of Kerala's high human development index, the state has also seen low economic investment and growth. Ultimately, इससे होता क्या है जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम आगे बढ़ते हैं, so there is a decline in the population of youth due to decline in fertility rate and increase in the population of old age people. And due to this increasing population of old age people, there is increase in the burden of social security,
तो स्टेट पर, वहाँ के लोगों पर सोशल सिक्योरिटी का जो बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है, एज वी कैन सी इन द केस ऑफ साउथ कोरिया एंड जापान, where increasing old age population leads to increase in the investment or increase in the demand of social security for old age population. So that is very much fear factor here due to the declining population or fertility rate. ठीक है. सो ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न सदर्न स्टेट ने भी रेज किया है. एंड इफ वी से केरला का हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, तो the educated youth are leaving the state and the proportion of aged population is expected to surpass that of children. सो मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम आगे बढ़ते हैं, फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिड्यूस होती है. सो अल्टीमेटली उससे ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और यंग पॉपुलेशन जो है, दैट इज जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिक्रीज होता है. एंड इन केस ऑफ केरला एंड सदर्न स्टेट, द माइग्रेशन इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंड विच इज एडिंग टू दिस डिक्रीज इन द यंग पॉपुलेशन. ठीक है. Changing attitude towards marriage and motherhood are beginning to reflect the health of women, leading to increasing proportion of older mother and pregnancy related morbidities. ठीक है. अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? दिस fertility decline is almost always irreversible, and the graph, once it start going down, may never bounce back, as we have seen in some of the developed countries. ठीक है. सो ये अल्टीमेटली डिक्रीज होता जाएगा. एंड इफ वी सी, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, केस स्टडी ऑफ साउथ कोरिया विच ट्राइड टू स्टेम द डेमोग्राफिक क्राइसिस बाय पंपिंग मिलियंस, have failed and fertility rate plunged from 0.78 in 2022 to 0.73 in 2023. इतना इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है फर्टिलिटी रेट. ठीक है. दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न. Demography graphers suggest that the socio-economic policies that propel the growth of the economy, improve job prospect for the youth, and tap the potential of the growing population of senior citizens can help in reducing the impact of long spells of low sub-replacement level fertility rates of या on countries. ठीक है. तो ये कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए दिए हैं, that we should propel the growth of the economy, improve job prospect for the youth, and tap the potential of a growing population of senior citizens. So ultimately होता क्या है कि we are searching for jobs and career options and financial independence, and we are too late sometimes to get married and to reproduce. So that leads to, that is one of the factor of reduction in the fertility rate. If we have enough job opportunities, we have enough economic avenues, so हम उस केस में जल्दी हमारे कैरियर्स में या फिर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में वर्क कर सकते हैं. एंड इन दैट केस अल्टीमेटली वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन द फैमिली प्लानिंग. सो दैट इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड हियर. दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं? लेट्स सी. Consider the following statement regarding this global burden of disease injuries. GBD study, factor study. ठीक है. 2021. The total fertility in India has declined from 6.18 in 1950s to 1.9 in 2021, which is below the replacement level of 2.1. That is correct option. Second option की बात करें तो the GBD study projects that the India's TFR could decline to 1.04 by 2100, signaling a significant decrease in fertility levels. That is also correct. The decline in fertility rates in India is primarily attributed to the adoption of family planning programs. So that is the wrong option. अभी हमने देखा other factors are more prominent in decline in fertility rates as compared to the family planning program. ठीक है. या adoption of family planning program. The third statement will be wrong. Fourth statement, the societal change such as increased female literacy, workforce participation, delayed marriage and migration are significant contributor to the decline in fertility. अभी हमने जैसे डिस्कस किया, these factors are more prominent in significant decline in the fertility rate as compared to family planning program. So fourth statement will be right, correct. The societal change in the societal attitude is important factor. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 and 4. Third statement will be wrong. So answer will be B, 1, 2 and 4. ठीक है. Now let's move on to next article. Next article क्या है इसका? इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल देखते हैं. This is regarding Nigeria's becoming a partner country of BRICS. ब्रिक्स की नई पार्टनर कंट्री है नाइजीरिया. देखते हैं इसके बारे में क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. Here you can see Nigeria has been admitted as a partner country of BRICS bloc of developing economies according to
ब्राजील 2014 में ब्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, तो आने वाले टाइम पे पूछ सकते हैं। जब साउथ अफ्रीका नया मेंबर ऐड हुआ था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सो अभी कुछ नए मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइट डाउन द न्यू कंट्रीज विच हैव बीन एडेड इन दिस पर्टिकुलर ब्रिक्स ब्लॉक। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री ऐड हुई है रिसेंटली, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेंबर कंट्रीज पे क्वेश्चन आता है। Economic, according to Brazil, the group chair, the BRICS was formed by Brazil, Russia, India, and China in 2009, with South Africa added in 2010. Next, हम देखते हैं लास्ट ईयर द ब्लॉक एडेड ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई, वाइल सऊदी अरेबिया हैज बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन। ठीक है, तो अभी कौन कौन सी कंट्रीज याद रखनी है, ये वाली कंट्रीज जो है मेंशन है कि कौन कौन सी कंट्री ऐड हुई है। ईरान ऐड हुआ है, इजिप्ट एड हुआ है, इथोपिया एड हुआ है एंड यूएई एड हुआ है। ठीक है, साउथ अरेबिया जो है वो भी इनवाइट किया गया है उसको भी टू ज्वाइन। टर्की, अजरबैजान एंड मलेशिया हैव फॉर्मली अप्लाइड टू बिकम ब्रिक्स मेंबर्स। इन्होंने फॉर्मल एप्लीकेशन दिया है टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, नाइजीरिया इज द नाइन्थ ब्रिक पार्टनर कंट्री। तभी नाइजीरिया रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। तो जितने भी कंट्रीज इसमें मेंशन है उन सभी की लोकेशन एटलस पर मार्क कीजिए। उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके सराउंडिंग कंट्रीज को देखिए, वो देखिए आप उसमें कौन सी सी को टच कर रहा है या कोई लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कि कोई इंपॉर्टेंट लेक है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर है जो वहां से पास हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी ने पूछे हैं, तो अभी भी ये पूछ सकता है इन कंट्रीज के ऊपर, इन लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, बिकॉज दीज लोकेशंस आर इन न्यूज। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। we'll meet again with some new articles tomorrow. So तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।